प्रीतम नगर के राजा मान सिंह ने प्रतापनगर की राजकुमारी सुनैना से विवाह किया। विवाह के पश्चात राजा मान सिंह और रानी सुनैना प्रीतम नगर के महल में रहने लगे। राजा मान सिंह और रानी सुनैना दोनों आपस में बेहद खुश थे। प्रजा में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रीतम नगर में चारों तरफ खुशहाली ही थी। एक दिन राजा मान सिंह को शिकार पर जाने की इच्छा हुई। महाराज, वन में जाने की सारी तैयारी हो गई है। महारानी सुनैना, बताइए वन की सैर के लिए कब चले? महाराज, इस बार मैं आपके साथ वन में सैर के लिए नहीं जा पाऊंगी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रानी सुनैना, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं वैद्य जी को अभी बुला लेता हूँ। नहीं महाराज, अगर आवश्यकता हुई तो मैं वैद्य जी को स्वयं बुला लूंगी। आप शिकार पर जाइए। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नहीं रानी सुनैना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा वन चले जाना उचित नहीं रहेगा। रानी सुनैना राजा को समझा के वन भेज देती है। वन में अकेले बिल्कुल मन नहीं लग रहा। रानी सुनैना होती तो समय आसानी से कट जाता। अब वापस महल चला जाता हूँ। रानी सुनैना की तबीयत भी ठीक नहीं है और शाम भी हो गया है। जैसे ही राजा मान सिंह वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, वैसे ही अचानक किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी एक लड़की राजा की ओर भागती हुई आती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचा लो। वो डाकू मुझे मार देंगे। मुझे बचा लो। घबराओ मत, शांत हो जाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम? तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? तो तू यहाँ छिपी है। आज तो मैं तुझसे शादी करके ही रहूंगा। नहीं, मैं तुम जैसे डाकू चोर से विवाह नहीं करूंगी। इस लड़की को हाथ भी मत लगाना। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। कौन हो तुम? यहाँ के राजा हो? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मैं राजा मान सिंह हूं। सैनिक बंदी बना लो इसे। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं वादा करता हूँ आगे से सब गलत काम छोड़ दूंगा। राजा को उस डाकू पर दया आ गया और उसे जाने दिया। अरे तुम अब क्यों रो रही हो? वो चला गया। तुम अब अपने घर जाओ। तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा। महाराज, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए ये डाकू चोर मेरे पीछे पड़े हैं। महाराज, मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है। आप तो यहाँ से चले जाएंगे, पर कब तक मुझ पे नजर रखेंगे? आज ये बदमाश मेरे पीछे पड़ा है, कल कोई और पीछे पड़ेगा। राजा मान सिंह ने मालिनी नाम की उस लड़की से उसी समय सैनिकों को आदेश देकर विवाह की सारी व्यवस्था करके वन में ही विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात मालिनी राजा मानसिंह के साथ महल में आ गई। राजा मानसिंह ने रानी सुनैना को सारी बात बताई। अब विवाह हो चुका था। अब रानी सुनैना क्या करती? रानी सुनैना को मालिनी को दूसरी रानी के रूप में स्वीकार करना ही पड़ा। मालिनी के आने के बाद राजा मानसिंह ने रानी सुनैना की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। वह हर समय मालिनी के ही कक्ष में रहते और उसी के साथ समय बिताते। प्रजा के प्रति भी राजा मानसिंह लापरवाह हो गए थे। रानी सुनैना गर्भवती थी। ये बात जब रानी सुनैना को पता चली तो वो खुशी में महाराज मानसिंह के पास पहुंची। महाराज कहाँ है? महारानी सुनैना, महाराज
रानी मालिनी के साथ उद्यान में हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उद्यान में ही जाकर उन्हें ये खुशखबरी देती हूँ। उन्हें जब ये बात पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। रानी सुनैना खुशी से राज बगीचे की तरफ जाती है, पर महारानी सुनैना को देखकर मालिनी गुस्से में आ जाती है। महाराज, क्या रानी सुनैना को इतना भी नहीं पता कि जब आप और मैं राज बगीचे में विश्राम कर रहे हो तो इन्हें नहीं आना चाहिए? मैं भी तो इनका समय नहीं लेती जब ये आपके साथ होती हैं। ये बात मुझे कतई पसंद नहीं आई। ऐसी बात नहीं है मालिनी, मैं महाराज को एक खुशखबरी देना चाहती थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए यहाँ आ गई। बताइए महारानी सुनैना, क्या बात है? महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। अभी दाई माँ ने बताया मैं गर्भवती हूँ। क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? महारानी सुनैना, आज मैं बहुत खुश हूँ। राजा मानसिंह को रानी सुनैना के साथ प्रेम पूर्वक बातें करते देख रानी मालिनी ईर्ष्या से भर जाती है। महाराज, रानी सुनैना से कितना प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं। अगर रानी सुनैना का बच्चा पैदा हो गया तो सारा राजपाट भी छिन जाएगा और महाराज भी हाथ से निकल जाएंगे। मुझे जरूर ही अब कुछ करना पड़ेगा और इस सुनैना को राज्य से बाहर फेंकवाना पड़ेगा। रानी मालिनी का भाव बहुत चतुर था। वह महारानी सुनैना को राज्य से बाहर निकालने की योजना बनाने लगी। कुछ समय बाद मालिनी भी गर्भवती हो गई। अब उसे रानी सुनैना को राज्य से बाहर निकालने का मौका मिल गया। महाराज, रानी सुनैना मुझे जहर से भरा हुआ दूध का गिलास पिलाने वाली थी। वो तो अचानक से एक बिल्ली आई और दूध पी ली और वो मर गई। महाराज, रानी सुनैना मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहती हैं। महाराज, मालिनी झूठ बोल रही है। इसने खुद मुझसे दूध मांगा था और मैंने दूध गर्म करके दे दिया। मुझे नहीं पता इसमें जहर कहाँ से आया। ये जरूर मालिनी की ही कोई योजना है। महाराज, बस बहुत हो गया। मेरी और मेरे बच्चे की जान यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं ये महल छोड़ के जा रही हूँ। आप इस सुनैना के साथ ही रहिए। मालिनी, रुक जाओ। तुम्हें ये महल छोड़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं महारानी सुनैना को अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी और राज्य से निकालता हूँ। महाराज, मेरा विश्वास करिए, मैं निर्दोष हूँ। मालिनी झूठ बोल रही है। महाराज मालिनी की बातों में आकर रानी सुनैना को महल से बाहर निकाल देते हैं। रानी सुनैना रोती हुई जंगल की तरफ चली जाती हैं। और वहीं एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती हैं। इधर मालिनी पूरे महल पे राज्य करती है। राजा को नशे की लत लग जाती है और मालिनी के प्रेम में मग्न पूरे राजपाट को भूल जाते हैं। राजा मानसिंह के दोनों रानियों को पुत्र पैदा होता है। उधर महारानी सुनैना अपने बेटे महेंद्र का वन में ही लालन पालन करती है और इधर मालिनी का बेटा भल्लाल महल में पलने लगा। धीरे धीरे समय बीता और दोनों पुत्र जवान हो गए। भल्लाल राज्य पर ध्यान नहीं देता था। राजा मानसिंह की उम्र हो चली थी। इस बात का फायदा उठाकर पड़ोसी देश ने प्रीतम नगर पर आक्रमण कर दिया। माँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी ताकतवर सेना से अकेले लड़ सकूं। पिताजी ने कब से सेना पे ध्यान नहीं दिया है। हमारी सेना में कुछ भी सैनिक नहीं बचे हैं। सब सेना छोड़ के भाग गए हैं। अब तो एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें यहाँ से लेके भाग जाऊं। और तुम्हारे पिता का कोई भरोसा नहीं है, वो कब स्वर्गलोक सिधार जाएं। उन्हें यही बीमार पड़ा रहने दो, हम यहाँ से भाग जाते हैं। जल्दी से जल्दी जितनी भी संपत्ति हो सके राज्य के खजाने से उड़ा लो। वैसे भी ये राज्य अब हमसे छिन जाएगा।
मालिनी अपने पुत्र भल्लाल के साथ राज्य के खजाने का काफी हिस्सा चुरा के भाग जाती है। राजा मानसिंह को जब ये बात पता चलती है तो वो फूट फूट के रोने लगते हैं। महाराज, हमें लगता है हम पड़ोसी देश की सेना का मुकाबला अब नहीं कर पाएंगे। हमें अपना राज्य पड़ोसी देश के राजा मेहर सिंह को देना ही पड़ेगा। सेनापति, कौन करेगा हमारी मदद? हमारे राज्य को अब कौन बचाएगा? मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने राज्य की सुरक्षा नहीं की। जिस पत्नी के प्रेम जाल में अपने राज्य को छोड़ बैठा था, आज वही पत्नी अपने पुत्र को लेके भाग गई। धिक्कार है मुझे अपने राजा होने पर। हे ईश्वर, अब मैं अपने राज्य की रक्षा कैसे करूं? मेरी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं जो अकेले युद्ध कर सके। अभी राजा अपने दुख में डूबा हुआ ही था, तभी एक सैनिक आकर राजा को खुशखबरी देता है। महाराज, एक बहुत ही साहसी युवक घोड़े पे सवार अपने कुछ साथियों के साथ युद्ध में कूद गया है और दुश्मन सेना को धूल चटा रहा है। कौन है वो साहसी युवक और मेरी मदद क्यों कर रहा है? तभी महारानी सुनैना उस कक्ष में प्रवेश करती हैं। महाराज, वो युवक कोई और नहीं, आपका पुत्र महेंद्र है। महेंद्र राज्य को कुछ नहीं होने देगा। उसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है। वह अपने राज्य को दुश्मन के हाथ में नहीं जाने देगा। महारानी सुनैना, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आप सब भूल के हमारे पुत्र के साथ आ गई। राजा मानसिंह का पुत्र महेंद्र दुश्मन राज्य की सेना को हरा देता है और प्रीतम नगर की जीत होती है। महेंद्र अपने पिता को माफ कर देता है। राजा मानसिंह को अपनी गलती का पछतावा था। मालिनी और भल्लाल को जब सच्चाई का पता चला तो वो वापस लौटे, मगर महाराज मानसिंह ने उन्हें राज्य में घुसने नहीं दिया। राजा मानसिंह अपनी पत्नी सुनैना और बेटे महेंद्र के साथ फिर से खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।